शहीद परिवार फंड के 117वें प्रोग्राम पे यहाँ पर हाजिर सभी महानुभाव और ख़ास तौर पे स्टेज को सुशोभित करते हुए डॉक्टर बलदेव राज चावला जी, मंगत राम पासरा जी, कैप्टन संदीप जी, तनवीर खादिम जी, गुलशन वसी जी, राजेश भगत जी और डॉक्टर शिवदयाल जी। लाला जगत नारायण जी एक फ्रीडम फाइटर थे, देशभक्त थे और जब देश आज़ाद हुआ तो उसी समय उन्होंने सोचा कि एक निष्पक्ष एक अखबार बनानी चाहिए ताकि आज़ाद देश को पिछले की क्या प्रॉब्लम रही है, अभी क्या है, आने वाला समय क्या जाना है, हर एक इंसान के पास एक सच्ची खबर पहुंच सके, हर एक अपना दिल खोल के बोल सके, सरकारों को भी और पब्लिक तक के भी एक बीच में एक माध्यम हो। तो 48 से शुरू किया। मेरे पिताजी चौधरी बलबीर सिंह वो भी फ्रीडम फाइटर थे और आपस में इन दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध था। समय बीतता गया, उस निष्पक्षता की वजह से जगत नारायण जी की शहादत हुई 1981 में। फिर 1984 में विजय चोपड़ा जी के भाई रमेश जी की भी शहादत हुई और इन सालों में कई हजार उनके इस अखबारों के साथ संबंधित ऊपर से लेकर नीचे तक जिन्होंने अपने जाने खोई, लेकिन विजय चोपड़ा जी ने कभी भी उफ तक नहीं की, कभी उफ तक नहीं की। और वो भी समय था कि जब इनकी बिजली पानी काट दिया गया था ताकि इनको बंद किया जा सके, इनका गला घोंटा जा सके। विजय जी ने संघर्ष किया और चलते रहे अभी भी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ शहीद परिवार फंड ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ समारोह फंक्शन ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ शिरकत कर रहे हैं और लाला जगत नारायण जी, रमेश जी, जिन्हों ने, क्योंकि शहीदी श्रद्धांजलि समागम है और उन्होंने याद दे विच असी सारे गरीबां की सहायता देने लई विजय चोपड़ा जी के उपराले दे हुंगारा पड़ रहे हैं। लाला जगत नारायण जी ने, रमेश जी ने अपने सीने में गोलियां खादियां, सीना छलनी कराया। ये ओहो ही इंसान जान सकता है जिहदे सीने दे विच गोली आर पार हुंदी है, उहदी चीख, उहदे सीने च जो खंजर वजदा है, ये ओही जान सकता है, उहदा परिवार जान सकता है, उहदी सुहागन जान सकती है, उहदा बेटा जान सकता है, उहदी भैन जान सकती है, उहदी माँ जान सकती है, जिहदा लाल हमेशा दे लई उन्हां नूं अलविदा कह के मिट्टी दे विच श्रद्धांजलि अर्पित कर गया। बहुत ही सत्कारयोग इस सभा में उपस्थित हमारे कैप्टन संदीप संधू जी, पॉलिटिकल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, जो आज के चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं। लेट अस गिव ए बिग हैंड फॉर दिस जेंटलमैन। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। मेरे बहुत ही पुराने मित्र जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते रहे हर समय, वो हैं हमारे कमल चौधरी जी, जो मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर हैं, यहाँ पर विराजमान हैं। डॉक्टर शिवदयाल जो आम आदमी पार्टी से हैं, जो मेरे बहुत पुराने कलीग हैं। मैं समझता इन दोनों के लिए भी जोरदार तालियों से इनका दोनों का स्वागत करना चाहिए। मंच पर उपस्थित मेरे बहुत ही सत्कारयोग पास्टर गुलशन मसीह जी, प्रेसिडेंट राशि मसीह संघ तरन तारण,
सत्कारयोग कामरेड मंगत राम पासला जी, जो मेरे यहाँ दाएं हाथ बैठे हुए हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन जब तक आतंकवाद था आतंकवाद की भेंट चढ़ाया था और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम करते हैं आतंकवाद के अंदर। वो जो इसके शहीद परिवार फंड के जो एक मेंबर भी हैं, लेट अस गिव ए बिग हैंड फॉर दिस जेंटलमैन टू। तो आज मैं कुछ शेर आज की जनरेशन पे है कि फासले बढ़ते जा रहे हैं माँ बाप के साथ बच्चों के। बच्चों का सोचने का अंदाज अपना है। माँ बाप अपनी जगह जो कहते हैं वो कोई असर नहीं होता बच्चों पे। तो उसी पे कुछ शेर आपके साथ साझे कर रहा हूँ। कभी जो कहा माँ बाप ने, कभी जो कहा माँ बाप ने, मैं अनसुना करता रहा। जो सोचता हूँ अब क्यों ये गुनाह करता रहा। कभी जो कहा माँ बाप ने, मैं अनसुना करता रहा। बचपन में तो नादान था, बचपन में तो नादान था, हर बात से अनजान था। जवानी में मन शैतान था, हर चीज़ का अरमान था। बस दिल में एक तूफान था, ना कैरियर का ध्यान था। माँ बाप की हस्ती है क्या, इस बात का नहीं ज्ञान था। माँ बाप समझाते रहे, माँ बाप समझाते रहे, मैं बेवजह लड़ता रहा। कभी जो कहा माँ बाप ने, मैं अनसुना करता रहा। देख इनकी सादगी, दुनिया से शर्म आता था मैं। देख इनकी सादगी, दुनिया से शर्माता था मैं। खुद ना देखा आईना कभी, खुद ना देखा आईना कभी, इन पे मुस्काता था मैं। मेहनत से वो थे कमाते, मेहनत से वो थे कमाते, ऐठ से खाता था मैं। उस जगह खुद हूँ तो समझा, उस जगह खुद हूँ तो समझा, क्यों सितम डाता था मैं। खुद जिए वो मुश्किलों में और मैं जफा करता रहा। कभी जो कहा माँ बाप ने, मैं अनसुना करता रहा।